नरसिंह मेहता को सबने निकाल दिया घर से, भाभी ने घर से निकाल दिया, भाई तो मौन ही रहते थे क्योंकि पत्नी के अधीन थे, तो पत्नी जो कहती वो मान लेते थे, घर से निकाल दिया। पर ठाकुर जी जिसको स्वीकार करते हैं भले ही दुनिया उसको ठुकरा दे, उसे क्या आवश्यक था। ठाकुर जी ने अक्रूर जी महाराज को कहा कि जाओ मेरे नरसिंह का भवन बना के आओ, और श्री अक्रूर जी महाराज प्रकट हुए। नरसिंह मेहता देख करके बोले भैया आप कौन? बोले हम अक्रूर हैं, ठाकुर जी ने हमको भेजा है कि आपका भवन निर्माण करना है। जय हो, बड़ी कृपा ठाकुर जी की, बना दो। भवन निर्माण हो गया, सब कुछ ठाकुर जी ने उनके लिए कल्याणकारी निमित्त कर दिया। कुछ समय बाद बड़े भैया आए नरसिंह मेहता के पास और आकर के बोले पिताजी का श्राद्ध है, घर आ जाना। भले ही हम अलग अलग रहते हैं लेकिन पिता का श्राद्ध तो साथ ही करेंगे। नरसिंह मेहता ने चरण पकड़े, बोले भैया मुझे तो पिताजी की ज्यादा स्मृति नहीं, मैंने आपको ही पिता माना अपना, लेकिन पिताजी का श्राद्ध है, मैं जरूर आऊंगा। लेकिन जब से मैं घर से अलग हुआ हूँ मैंने सेवा रखी है ठाकुर जी की, तो सेवा करने में, भजन कीर्तन करने में समय निकल जाता है काफी, तो मैं सेवा से निवृत्त होके आऊंगा। उसमें मुझे कितना बच जाएगा, कितना समय लगेगा मुझे पता नहीं, पर मैं आऊंगा और सेवा निवृत्त होके आऊंगा। नरसिंह मेहता जी ने कुछ गलत तो कहा नहीं था, लेकिन भैया को ये बात बुरी लगी। पिता का श्राद्ध है और अभी भी तू ठाकुर जी की सेवा की प्रधानता बता रहा है, बिल्कुल आने की आवश्यकता नहीं है। मेरा तेरा भाई का संबंध भी आज मैं नष्ट करता हूँ। अरे पिता का श्राद्ध है, अभी भी वो ठाकुर की सेवा करके आएगा? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं भैया, सेवा ठाकुर जी आपके लिए जड़ होंगे, मेरे लिए तो सचल है, उनको तैयार करके सेवा करके तभी तो आ पाऊंगा। जा जा, मुझे ज्ञान मत दे, बैठा रहे घर, हम अकेले कर लेंगे, और बिल्कुल आने की आवश्यकता नहीं। नरसिंह मेहता अपनी पत्नी से बोले अब क्या करें? भैया तो बुरा मान गए, तो बोले अब तुमने मन से तो कहा नहीं, लेकिन एक बात सुनो, है तो आपके पिता भी जिनका श्राद्ध है, आप अपने घर पे कर लो। अब भैया मना कर गए स्पष्ट की मत आना, जाओगे तो और विवाद होगा, श्राद्ध में विघ्न हो जाएगा, आप अपने पिता का श्राद्ध यहीं घर पे ही कर लेंगे। ठीक है, जाओ अपने कुलगुरु को बुला के ले आओ। नरसिंह मेहता अपने कुलगुरु के पास गए, जाकर के कहा पिताजी का श्राद्ध है। बोले हमने तो तुमको वंश से निकाल दिया, हमने तो तुमको जाति से निकाल दिया, अब क्यों आए हो तुम? बोले भले ही मैं जाति से अलग हूँ, लेकिन पिताजी तो मेरे आपकी जाति के ही हैं, उनका श्राद्ध करवाने आ जाइए। कुलगुरु जी बोले हमने तो आपके बड़े भैया को वचन दिया है, उनके यहाँ जाएंगे और एक बार में एक ही जगह श्राद्ध खाना चाहिए, आप यहाँ नहीं आ पाएंगे, आप कोई और व्यवस्था कर लो। कोई बात नहीं। दूसरे ब्राह्मण देवता के पास गए, बोले कि हमारे कुलगुरु तो व्यस्त हैं, आप ही करा दीजिए। नरसिंह मेहता से ईर्ष्या तो करते ही थे सब, क्यों? अब कोई काम नहीं करता, धंधा नहीं करता, इसका घर कैसे बन गया, इसकी भोजन की व्यवस्था कैसे होती है? इसको घर वालों ने निकाल दिया, जाति वालों ने निकाल दिया, फिर भी इसकी व्यवस्था कौन कर रहा है? इसलिए लोग जलते थे नरसिंह मेहता से। तो दूसरे गुरु जी के पास गए ब्राह्मण देवता के, आप हमारे घर पे श्राद्ध करा दो। तो उन्होंने लंबा चौड़ा सब व्यवस्था बताई। बोले देखो तुम नागर ब्राह्मणों से हटा दिए गए हो। बोले जी पता है, अब यही एक मौका है कि तुम सब ब्राह्मणों को प्रसन्न करो।